नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं मेडिको नॉलेज यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जिसे कई नामों से भी इंडिकेट करते हैं, जैसे माहवारी, रजोधर्म, एमसी और पीरियड्स आदि नामों से भी जाना जाता है। जब किसी लड़की को शुरुआती पीरियड्स के टाइम पर ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं, इसलिए कुछ लड़कियां अक्सर ब्लीडिंग को देखकर घबरा जाती हैं और इसे किसी प्रकार की समस्या मान लेती हैं। अगर ऐसी कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है तो सिस्टर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई समस्या नहीं है, ये आपके जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है। ऐसा आपके शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण आपके गर्भाशय से रक्त स्त्राव होता है, क्योंकि गर्भाशय आपके अंदरूनी हिस्से से जुड़ा होता है, इसीलिए वहाँ से आपको ब्लीडिंग हो रही होती है। अब इसमें हम उम्र का फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, मासिक धर्म कभी किसी महिलाओं को एक ही उम्र में नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपके जीन्स की रचना कैसी है, आपका खान पान कैसा है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी काम आप कैसे करती हैं, आपका काम करने का तरीका क्या है, लड़की जिस जगह पर रहती है उस जगह की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। जी हाँ, ये भी एक फैक्ट है जो आपके मासिक धर्म को इफ़ेक्ट डालता है। उम्र की बात करें तो ऑन एन एवरेज लड़कियों को यह 8 से 17 वर्ष तक की एज में आ ही जाते हैं। कुछ बाहरी देशों में लड़कियां जो हैं 12 से 14 की उम्र में अपना पहला पीरियड क्रॉस करती हैं। वैसे हम सामान्य तौर पर अगर बात करें तो 11 से 14 वर्ष की उम्र में लड़कियों को मासिक धर्म शुरू हो जाता है। पीरियड्स या मासिक धर्म महीने में एक बार आता है। यह चक्र सामान्य तौर पर 28 से 35 दिनों तक का होता है। महिलाएं जब तक गर्भवती न हो जाए, यह प्रक्रिया हर महीने होती है। मतलब 28 से 35 दिनों के बीच नियमित तौर पर मासिक धर्म या पीरियड्स होती हैं। कुछ लड़कियों या महिलाओं को पीरियड्स टाइम लगभग 3 से 5 दिन तक रहता है, तो कुछ को 2 से 7 दिनों तक भी रहता है। और अब बात करते हैं ये मासिक धर्म शुरू कैसे होता है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और ये आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। देखिए, जब कोई लड़की अपनी किशोरावस्था में पहुंचती है तब उसके अंडाशय दो प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का पहला फ़ायदा ये भी है कि इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, और दूसरा, इन हार्मोन्स की वजह से हर महीने एक बार गर्भाशय की परत मोटी होने लगती है। और कुछ अन्य हार्मोन्स अंडाशय को एक संकेत देते हैं जिससे वह ओवरीज में एक अनिषेचित अंडा यानी नॉन फर्टिलाइज एग को उत्पन्न करती हैं। सामान्यतः अगर कोई लड़की माहवारी के आसपास यौन संबंध नहीं बनाती है तो गर्भाशय की वह परत, जो मतलब मोटी होकर गर्भावस्था के लिए तैयार हो रही थी, टूटकर रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाती है। और ब्लीडिंग बाहर आने के प्रोसेस को हम मासिक धर्म या पीरियड कहते हैं। यह प्रॉपर ब्लड होता नहीं है। ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि उसमें जो ब्लड की क्वांटिटी होती है वो लगभग 50 ml ही होती है। और इसके अलावा इसमें नॉन फर्टिलाइज एग भी होता है, जो कि सामान्य आंखों से आप देख नहीं सकते, वो ब्लडिंग के थ्रू निकल जाता है। और इसमें नष्ट हो चुके टिश्यूज़ भी शामिल होते हैं। यह तो थी किसी लड़की या महिला की सामान्य स्थिति। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं मासिक धर्म से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में, क्योंकि आजकल 10 में से 7 महिलाएं इन्हीं समस्याओं से घिरी रहती हैं। इनमें से अधिकतर प्रॉब्लम को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हाइपर पेल्विक पेन। इसमें क्या होता है कि नाभि के नीचे दाएं और बाएं तरफ असहनीय दर्द, मतलब बेइंतहा दर्द महसूस होता है पीरियड्स के टाइम पर। और अगला है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। इसमें क्या होता है कि जो आपका पीरियड्स की टाइमिंग होती है वो थोड़ा गड़बड़ा जाती है। इसमें जैसे कि लगभग 21 दिन से लेकर 35 दिन के भीतर होना होता है, और अगर पीरियड इससे अधिक दिनों बाद आते हैं या 1-2 महीने नहीं भी आते हैं तो इसे अनियमित मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ कहा जाता है। महिलाओं में पीरियड ना आना प्रेगनेंसी का भी होना हो सकता है,
कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले एक बार पहले घर पर प्रेगनेंसी चेकअप जरूर कर लें। इन फ्यूचर मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगला है बर्निंग मैच्योरेशन। ऐसा कुछ लड़कियों या महिलाओं में ही देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि आपकी यूरिन के समय वेजाइना में तेज जलन महसूस होना। नॉर्मल कंडीशन में आप वेजाइनल वॉश को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगला है प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम। इसमें महिलाओं को शारीरिक और भावनात्मक कमजोरी महसूस होती है, या यूं कहें कि थकान, कमजोरी ज़्यादा महसूस देती है। वैसे तो इस समस्या के लगभग 200 से अधिक संकेत और लक्षण हैं, जिसमें से हम मुख्य मेन की बात कर लेते हैं जो मुख्यतः शरीर पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि शारीरिक सूजन, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, पेट की ऐंठन, कब्ज या फिर दस्त, स्तनों की सूजन, मुहासे, ज़्यादा भूख लगना और चिड़चिड़ापन इत्यादि शामिल हैं। और अगला है नॉन स्पेसिफिक लिकोरिया। ये एक तरह का वेजिनल इन्फेक्शन है, इसके बारे में किसी और वीडियो में खुलकर बात करेंगे। और अगला है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पीरियड्स के टाइम पर जो रक्तस्राव या फिर जो ब्लीडिंग होती है वो डिसफंक्शनल रहती है, जिसमें कि ब्लीडिंग अत्यधिक ज़्यादा या कम हो सकती है। और अगला है ओलिगोमेनोरिया। ये कुछ DUB की तरह ही होता है, बस इसमें ब्लीडिंग के साथ साथ दिनों में भी अनियंत्रण देखा जाता है। और अगला है डिसमेनोरिया। इसमें पीरियड के दौरान गर्भाशय में हैवी पेन होता है, जिसमें क्रिटिकल कंडीशन में इलाज की भी आवश्यकता पड़ती है। और अब बात कर लेते हैं इन सभी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन ना हो तो इसका इलाज घर पर ही किया जा सकता है। इसमें किसी भी अच्छी कंपनी का यूट्राइन सिरप आप ले सकते हैं। इसमें डॉक्टर की सलाह की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मार्केट में मोस्टली आयुर्वेदिक सिरप ही मिलते हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर मैं रिकमेंड करूँ तो इसमें हेमपुष्पा सिरप बड़ा अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है, और अपना एमिकॉर्डियल सिरप, जैटिन सिरप, एक आता है यूट्रोफाइन सिरप, ये भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। और अगला है फीमेल रेडसन और अशोकारिस्ट। और हाँ, यूट्राइन सिरप गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जा सकता, और स्तनपान कराने वाली महिलाएं ले सकती हैं, परंतु कुछ परेशानी हो तो तुरंत बंद कर दें। और बताए गए सभी टॉनिक आपकी बांझपन की शिकायत को भी दूर कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। चलिए, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। वीडियो से अगर कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।